हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि संग जिनवू कौन है। सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर है। लेकिन क्या होगा अगर इसकी फाइट हो जाएगी अपने गोजो सातोलो के साथ, तो क्या गोजो संग जिनवू को हरा पाएगा या संग जिनवू गोजो को हरा पाएगा, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोजो की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। गोजो के पास आती है शिक्षा। इस एबिलिटी की हेल्प से गोजो कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा दूर तक सटीक निशाना लगा सकता है। ब्लू और लेड टेक्निक को मिला के होलो पर्पल बना सकता है और लिमिटलेस को उसकी फुल लेवल पे इस्तेमाल कर सकता है। और गोजो अपने ऊपर होने वाला हर एक अटैक को भी शिक्षा इसकी हेल्प से पहले ही सेंस कर सकता है और उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। और गोजो की शिक्षा उसे एक बहुत ही अच्छा लुक देती है और लड़कियां उसे देखते ही उस पर मर जाती है उसकी शिक्षा के कारण। और गोजो की शिक्षा सच में काफी कूल और बैडेज है। अब हम बात करते हैं गोजो की लिमिटलेस की। ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से गोजो कई सारी पावर्स का इस्तेमाल कर पाता है, जैसे कि गोजो के पास आ जाती है इन्फिनिटी। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके गोजो अपनी बॉडी की सराउंडिंग एक बेलिया ला देता है जो कि स्पेस होता है, जिसके कारण जब भी कोई अटैक गोजो पे होता है तो उस अटैक की स्पीड 0 हो जाती है और वो अटैक गोजो पे पहुंच नहीं पाता। इस अटैक को ब्रेक करने के लिए तुम्हें टाइम या स्पेस से रिलेटेड कोई अटैक करना पड़ेगा या फिर गोजो की कर्स एनर्जी और स्टेमिना को हद से ज्यादा कम करना पड़ेगा, जब जाके ये अटैक हटेगा। और बस इतना ही नहीं, गोजो लिमिटलेस की हेल्प से और भी कई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि ब्लू कर्स टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके गोजो अपनी तरफ चीज़ों को खींच के उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी आती है गोजो की रिवर्सल लेट टेक्निक, जो कि ब्लू कर्स टेक्निक से भी 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है और इससे गोजो शॉकवेव्स प्रोड्यूस करके सामने वाले को ख़त्म कर सकता है। और गोजो के पास आता है होलो पर्पल, जिससे कि वो अपनी ब्लू टेक्निक और लेट टेक्निक को मिलाकर बनाता है। यह तक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने बीच में आने वाली हर एक चीज़ को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। और गोजो ने जब इसका पहली बार इस्तेमाल किया था तो गोजो ने एक बहुत बड़े कंपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसके अलावा गोजो ने इससे तोजी फुशिगुरो को भी जान से मार डाला था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये अगर आपको कम लग रहा है तो गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही अच्छा है। और गोजो का जो होलो पर्पल है वो उसका सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक है और इस अटैक से बच पाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि अपने बीच में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। 2 मेन एक्सपेंशन। यह गोजो की सबसे पावरफुल एबिलिटी है, जिसमें गोजो अपनी खुद की एक रियलिटी क्रिएट कर देता है और इस रियलिटी के अंदर लाइट की स्पीड से सामने वाले के दिमाग में इन्फिनाइट नॉलेज जाता है और वो फ्रीज हो जाता है। गोजो ने सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए इसका इस्तेमाल किया था और सभी ह्यूमंस इससे फ्रीज हो गए थे। और गोजो ने फिर 299 सेकंड्स के अंदर 1000 कर्स स्प्लिट्स को मार डाला था। और इससे हमें पता चलता है कि गोजो स्पीड कितनी ज़्यादा लगता है और उसकी ब्लूटूथ एबिलिटी भी कितनी ज़्यादा है। हाँ, तो ये तो हमने बात कर ली गोजो की पावर्स एंड एबिलिटीज की। अब हम बात करते हैं इसके फीच की। तो भाई इसने एक स्पेशल ग्रेड के कर्स हानामी को बड़ी आसानी से मार डाला था, जो कि केंजाकू की टीम का सबसे ज्यादा पावरफुल कर्स स्प्लिट था। उसके भी हाथ को इसने एक झटके के अंदर उखाड़ डाला था। और तो 299 सेकंड्स के अंदर इसने 1000 कर्स स्प्लिट्स को भी जान से मार डाला था। और मांगा के अंदर तो इसने कई और बड़े फीच हासिल करे, पर अभी हम केवल एनीमे की बात कर लेंगे। तोजी को जान से मार चुका है, एक बड़े कंपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और भी कई फीट शो कर चुका है। और अगर मैं मांगा की बात करूँ तो भाई मांगा में इसने सुकुना को बराबरी की टक्कर दे दी थी। टीम्ड महालोगा और अगीतो जैसे शिकिगामी को जान से मार डाला था। और इसका रिवर्स कर्स टेक्निक भी आती है, जिससे अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को जल्दी से जल्दी सही कर सकता है। हाँ, लेकिन हम इसके एनीमे वाले फीट्स को नहीं लेंगे, हम केवल मूवीज के ऊपर बात करेंगे, और सॉरी मतलब एनीमे के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर संग जिनवू के बारे में। संग जिनवू सोलो लेवलिंग का एक मेन कैरेक्टर है और भाई इसकी पावर्स अलग ही लेवल की है। इसके पास ऐसी है इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, इमेंस ड्यूरेबिलिटी, इमेंस स्किल्स, इमेंस एजिलिटी, इमेंस रिफ्लेक्सेस, जंपिंग और भी कई सारी एबिलिटीज। ये शुरू में तो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर था, पर फिर धीरे धीरे इसने अपने आप को पावरफुल बनाया और ये अब बहुत ही पावरफुल हो चुका है। इसके पास एक पूरी की पूरी आर्मी आती है शेडो की बनी, जिसमें इग्लिश, टैंक, आइलन, बेलू जैसे कई पावरफुल शेडोस तो आते हैं। इसके अलावा इसके पास हाई ओल्स और पांडास की एक पूरी की पूरी आर्मी भी है। ये आर्मी इतनी खतरनाक है कि इसकी हेल्प से अपना जिन्वू किसी भी पावरफुल से पावरफुल हंटर को हरा सकता है। और मांगा में तो इसकी आर्मी और भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी है, पर हम इसको भी सिर्फ एनिमे से ही लेने वाले हैं। संग जिन्वू
की इस एबिलिटी का नाम है शेडो एक्सट्रैक्शन। और इसके से जब भी संग जिनवू किसी भी डेड बॉडी को छू के अलाइज बोलता है तो उसकी शेडो भी संग जिनवू की आर्मी में आ जाती है। इसके अलावा संग जिनवू के पास मोनार्क डोमेन नाम की एक एबिलिटी जिससे अपनी सभी शेडोज की पावर को 50% बढ़ा सकता है। और इसके पास एक पूरी की पूरी इन्वेंट्री है जिसके अंदर कई सारे वेपन्स, पोशंस और भी कई सारी चीज़ें रखी है जिनकी ज़रूरत इसे पड़ती है। और इसके फीच भी काफ़ी अच्छे हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट और एजिलिटी रिफ्लेक्सेस में भी ये बंदा बहुत ही अच्छा है और लुक्स भी बहुत ही अच्छे इसके हैं। और इसके अलावा इसके पास म्यूटेलिटी आती है जिससे किसी को भी टुकड़े टुकड़े में काट सकता है। और इसने डीमन कैसल के अंदर बारन को मार डाला था जो कि एक बहुत ही बड़ा फीट है। जबकि मैं बता दूं कि बारन बहुत ही पावरफुल था और उसे हराना बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी संग जिनवू ने उसे कैसे ना कैसे करके हरा ही दिया और ये साबित कर दिया कि अब वो कोई कमजोर हंटर नहीं लिया। और उसे मारने का संग जिनवू ने उसकी ड्रैगन को भी अपनी आर्मी के अंदर मिला लिया। इसके अलावा संग जिनवू ने बालका को भी मार डाला था, हाँ, पर उससे अपनी शेडो आर्मी में ये मिलाना भूल गया था। और इसके पास लूलस एथॉरिटी नाम की एक एबिलिटी आती है जिससे ये टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। स्टेल्थ की एबिलिटी आती है जिससे ये इनविजिबल हो सकता है। और ये दोनों ही एबिलिटी काफ़ी औसम और कमाल की है। और अब अगर मैं बात करूँ संग जिनवू की बाकी की एबिलिटीज़ की, तो भाई इसकी एबिलिटीज़ तो नहीं, पर इसके पास एक बहुत ही पावरफुल शेडो आता है जो कि है बेलू। और बेलू भाई ऑलमोस्ट इसके जितना ही पावरफुल है। ये इतना पावरफुल था ना कि इसने सभी एशलैंग हंटर्स को बिना किसी दिक्कत के हरा दिया था। और ये शुरू शुरू में तो ऑलमोस्ट संग जिनवू के इक्वल ही था पावर लेवल के मामले में। और संग जिनवू ने एक पावरफुल शॉट भी इस्तेमाल करी थी इसे हराने में। और अब तो ये भी संग जिनवू की शेडो आर्मी में आ चुका है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इसकी बाकी की, मतलब कि और पावरफुल शेडोज की। हाँ, तो इसकी जो नेक्स्ट शेडो आती है वो है इग्लिश, जो कि मेरा फेवरेट शेडो सोल्जर है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसका लुक भी बहुत ही खतरनाक है। इसका सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्किल्स, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और लीजरनेशन और लूलस एथॉरिटी की एबिलिटी आती है। और जब इसकी फाइट पहली बार जिनवू से हुई थी तो ये उसे बड़ी आसानी से हरा सकता था, पर ना इसने जब अपनी फुल पावर इस्तेमाल की और ना ही अभी तक इसने अपनी फुल पावर इस्तेमाल करी है एनीमे के अंदर। इसके पास 10 की भी आता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शेडो है। और इसका सारा मैजिकल एबिलिटीज है जिनवू की सभी शेडोज के अंदर, जैसे कि ग्रेविटी मैनिपुलेशन, शील्ड क्रिएशन, फायर मैनिपुलेशन, फायर ब्लास्ट, स्टेमिना इंक्रीज इंक्रीज और भी कई खतरनाक खतरनाक मैजिकल एबिलिटीज इसके पास आती है। और इसने कैसल के अंदर भी बहुत हेल्प करी थी और एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करके एक काफ़ी बड़े मॉन्स्टर को भी इसने मार डाला था। और जब जिनवू बारन से फाइट कर रहा था तो बारन के साथ फाइट में भी जो डस्क था उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी और बारन पर भी अटैक्स कर लेते। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सोल्जर आता है वो है आइलैंड, जो कि काफ़ी पावरफुल फिजिकल अटैक्स करता है। और तो जिनवू के पास हाई और नाइट की एक पूरी की पूरी आर्मी आती है। हाँ, तो ये तो हमने बात कर ली इसकी आर्मी की, लेकिन इसकी आर्मी का जो अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल्जर है वो है आंट किंग बेलू, जिसने कि जेसू आइलैंड में सभी एशलैंग हंटर्स की 12 बजा दी थी। और ये पावर लेवल में ऑलमोस्ट संग जिनवू के इक्वल ही है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन जीतेगा संग जिनवू और गोजो की फाइट के बीच में। तो वैसे तो ये दोनों ही हद से ज़्यादा पावरफुल है, पर मेरे हिसाब से गोजो इस बैटल को हार जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई गोजो कैसे आ सकता है, गोजो तो इतना पावरफुल है, उसका इन्फिनिटी भी आती है। हाँ, तो भाई गोजो माना कि पावरफुल है और उसकी इन्फिनिटी के कारण कोई भी कैरेक्टर, कोई भी शेडो, संग जिनवू, ये लोग छू भी नहीं पाएंगे गोजो को। लेकिन संग जिनवू क्या करेगा, वो अपनी शेडो आर्मी का इस्तेमाल करेगा और गोजो को थका देगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा। और गोजो एक बार थक गया है, फिर उसकी कर्स एनर्जी काफ़ी कम हो गई, तो उसकी लिमिटलेस टेक्निक जो होती है वो हट जाती है। और गोजो की जो सॉरी जो संग जिनवू है उसकी आर्मी के अंदर कई पावरफुल पावरफुल सोल्जर आते हैं, जैसे इंग्लिश, डस्क, पेलू, आइलैंड, और ये सब लोग मिलकर और बाकी की आर्मी मिलकर अगर एक साथ गोजो पे हमला करे तो गोजो को काफ़ी ज़्यादा थका सकते हैं। ऊपर से मोनार्क डोमेन का इस्तेमाल करके संग जिनवू अपने सभी शेडोज की पावर को 50% बढ़ा भी सकता है। और इसमें से कुछ मेजिशियंस है जैसे कि दस्क और बाकी के 3 मेजिशियन और भी है जिन्वू की आर्मी के अंदर। और एक स्पेशल बात बता दूं कि जिन्वू की आर्मी अगर मर भी जाए तो जिन्वू इन्हें बार बार जिंदा कर सकता है इनकी फुल पावर पे, जब तक जिन्वू की सारी मैजिकल एबिलिटीज खत्म ना हो जाए। हाँ, तो ये पावर तो कमाल के कि जिन्वू अपनी शेडो आर्मी को बार बार जिंदा कर सकता है। और अगर जिन्वू ऐसा बार बार करने लगे तो वो काफ़ी जल्दी गोजो के स्टेमिना और कर्स एनर्जी को कम करके उसकी इन्फिनिटी को हटा देगा। उसके बाद गोजो पे संग जिनवू और उसकी आर्मी का टैक्स लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर गोजो का हारना शुरू हो जाएगा। हाँ, गोजो भी बहुत ही पावरफुल है, पर इतने पावरफुल शेडोस और संग जिनवू का सामना वो निकल पाएगा। ऊपर से संग जिनवू हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है और वेपन्स, पोशंस इसके पास बहुत ही ज़्यादा भर भर के लगे। इसकी एक फुली की फुली इन्वेंट्री है जो कि अपने साथ लेके चलता है। हाँ, तो ऐसे में हम देखें तो भाई संग जिनवू ही इस बैटल को जीतेगा।
हाँ, आप गोजो चाहे तो अपनी बिलू कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, लेद टेक्निक का इस्तेमाल करके इन्हें अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकता है। लिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके ये बंदा अपने आप को भी सही कर सकता है, लेकिन एक अब तक ही करेगा, एक वक्त पे ये भी कमजोर पड़ने लगेगा इतने पावरफुल कैरेक्टर्स के सामने। और अब गोजो के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, उसकी इन्फिनिटी भी फालतू में जा चुकी होगी और अब गो संग जिनवू ही जीतेगा। हाँ, गोजो जो है अपने वो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके और होलो पर्पल का इस्तेमाल करके इन्हें काफी ज्यादा डैमेज दे सकते हैं, पर संग जिनवू बार बार अपनी आर्मी को जिंदा कर लेगा और एक वक्त के बाद वो अपने गोजो को हरा ही देगा और वो खुद भी तो अपनी आर्मी के साथ मिलकर लड़ेगा ही। हाँ, तो बस इस बेताल का विनर है संग जिनवू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी जो आने वाली वीडियोस है उनके लिए आप हमेशा लेक्स लेना। टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।